बचपन से ही मुझे अपने साथ किसी का एहसास होता था, किसी वजूद का। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी नज़रों से बहुत ओझल है पर मेरा ध्यान रखे हुए है। कभी मुझे बहुत खूबसूरत खुशबू अपने चारों जानिब महसूस होती, ऐसे लगता जैसे कोई खुशबुओं में नहाया मेरे आसपास घूम रहा हो। और ये तब से शुरू हुआ था जब अम्मी अब्बू की वफात के बाद चचा मुझे अपने घर ले आए। मैं तब बहुत छोटी थी। अपने माँ बाप को याद करके मैं हर वक्त रोती रहती थी। दरअसल मेरे अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मेरा अपना और कोई नहीं था, सिर्फ एक चचा था। चचा को जब अब्बू की मौत का पता चला तो चचा मुझे लेने आ गया। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यहाँ मेरे अम्मी अब्बू की यादें थी, पर मैं अकेली बच्ची उस घर में तो नहीं रह सकती थी। चुनाचे मुझे चचा के साथ दूसरे शहर आना पड़ा। जब मैं उस शहर में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। ये तो वीरान सा इलाका था। शहर तो कब का खत्म हो चुका था। अब तो दूर दूर तक मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले थे। जहां तक मेरी नजर जाती मुझे मिट्टी और रेत नजर आती। हरियाली कहीं कहीं थी। अक्सर अम्मी मुझे जब कहानियां सुनाती थीं तो वो रेत के टेलों का जिक्र करती थी। अम्मी को जाने रेत से इश्क था। और फिर उनकी अचानक मौत मुझे सदमे में ले गई थी और अब मैं हकीकत में रेत के टेले देख रही थी, जिन्हें देखते देखते मेरी आंखें नम हो गई क्योंकि मुझे अम्मी याद आ गई थी। चचा ने मुझे देखा तो कहा कि सो जाओ, अभी घर काफी दूर है। और मैं अम्मी को याद करते करते जाने कब सो गई। मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा। वो मुझे बहुत परेशान नजर आई। वो मुझे रेत पर खड़ी नजर आई। उनकी आंखों में अजीब सा दर्द था। मैं उनके पास जाना चाहती थी पर जैसे उन्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई थी। वो कह रही थी कि यहाँ से वापस चली जाओ। वो बार बार मुझे यही कह रही थी कि मेरी आंख खुल गई। बस एक झटके से रुकी थी जिसकी वजह से मैं उठ गई थी। सारे मुसाफिर परेशान हो गए थे। ड्राइवर ने बताया कि बस का टायर बदलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ शदीद गर्मी थी, मुझे प्यास भी लगी थी और भूख भी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे आबादी नजर आई। चचा ने मुझे बैठे रहने का कहा और खुद पानी लेने चला गया। मेरे जहन में ख्वाब घूमने लगा था। भला अम्मी मुझे वापस जाने का क्यों कह रही थी। मैं उस वक्त छोटी थी, अम्मी के इशारों को नहीं समझ पाई। मैं इश्तियाक से खिड़की से बाहर झांक रही थी। मिट्टी से बने खूबसूरत घर मैंने पहली बार देखे थे। और फिर मेरी नज़र सामने ही दरख्त पर बैठे एक परिंदे पर पड़ी। जब मैंने गौर किया तो वो उल्लू था। मैं उसे देखने लगी। मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा था। जाने कितनी ही देर मैं उसे देखती रही। और फिर मुझे महसूस हुआ कि वो उल्लू भी मुझे ही देख रहा था और ये मेरा वहम नहीं था। ये सोचते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। और तभी चचा आ गया। चचा के हाथ में मिट्टी के 2 गिलास थे जिनमें ठंडा पानी था। पानी पीकर मुझे बहुत सुकून मिला और जब उल्लू का ख्याल दोबारा आया, मैंने बाहर दरख्त की जानिब देखा, पर वहां पर अब कुछ भी नहीं था। पर मैं उल्लू की वो आंखें कैसे भूल सकती थी जो बिल्कुल इंसान जैसी थी, जैसे वो इंसानी आंखें मेरे ही इंतजार में बैठी थी, जैसे वो मेरी ही राह तक रही हों। पर उस वक्त इन बातों की समझ नहीं थी, इसीलिए कुछ देर बाद ही वो ख्वाब और उल्लू मेरे जहन से निकल गया। शाम के करीब चचा और मैं घर पहुंचे। अंधेरा छाने लगा था। चची बेचैनी से हमारा इंतजार कर रही थी। चचा को देखते ही बोली कि इतना वक्त क्यों लगा दिया, अंधेरा हो गया है, पता है ना यहाँ पर शाम के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलता। चची के चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर थी। मैंने हैरत से चची को देखा कि भला ये क्या बात हुई। मेरे अब्बू तो अक्सर मुझे और अम्मी को रात के वक्त ही बाहर लेकर जाते थे, पर यहाँ तो सब कुछ अजीब था। चचा ने बताया कि बस खराब हो गई थी इसलिए शाम हो गई। खैर, बात आई गई हो गई। चची मुझे अच्छे से मिली और मुझे खाना खिलाया। रात को चची ने मुझे अपने कमरे में ही सुला लिया। चचा और चची का एक ही बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। वो काफी शर्मीला था। वो चचा के साथ बाहर सहन में सो गया। कमरे की खिड़की खुली थी। नई जगह थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। चचा के घर में बेरी का एक दरख्त था। अचानक मेरी नजर दरख्त पर पड़ी तो मैं खौफ से उछल पड़ी। मुझे दरख्त पर वही उल्लू बैठा नजर आया था जो मैंने रास्ते में देखा था। मुझे हैरत थी कि बाहर अंधेरा था पर वो उल्लू मुझे ऐसे साफ नजर आ रहा था जैसे दिन के उजाले में। और उसकी वो आंखें मुझे अपनी रूह के आर पार होती महसूस हो रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरा यहाँ पहला दिन था। मैं चच्ची को शर्म की वजह से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं अब बेचैनी से करवटें बदलने लगी थी। मैंने देखा तो चची सो चुकी थी। मैंने उठकर खिड़की बंद कर दी और फिर सोने की कोशिश की और मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर चचा ने पूछा कि नींद अच्छे से आई, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ठीक से सो नहीं पाई। फिर चचा ने अपनी जेब से एक तावीज़ निकालकर मेरे गले में पहना दिया और कहा कि कभी इसे गले से मत उतारना। और फिर वक्त गुजरने लगा। मुझे अपना आप बहुत अकेला महसूस होता था। मैंने चची से कहा कि मुझे एक गुड़िया ला दो। चची बाजार जा रही थी। कहने लगी, ठीक है, मैं कुछ ला दूंगी। और जब शाम को चची वापस आई तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें छोटा सा नर्म मुलायम उल्लू था। ये उल्लू का बच्चा था और ये इतना प्यारा था कि इसे देखते ही मेरा उस पर दिल आ गया। चची ने वो पिंजरा मुझे दे दिया और कहा कि आज से ये तुम्हारा दोस्त है। मैं खुश हो गई और उल्लू को अपने पास रख लिया। अब मैं 12 साल की थी। चची मेरे कमरे में नहीं सोती थी और मैं दिन रात उस उल्लू से बातें करती। वो बड़े गौर से मेरी बातें सुनता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आंखों से मुझे जवाब दे रहा हो। मैं उससे रात को भी बातें करते करते सो जाती। जब से उल्लू आया था मेरा अकेलापन खत्म हो चुका था। मुझे अब डर नहीं लगता था। मैं सारा दिन उससे बातें करती और तब से ही मुझे एहसास होने लगा था कि जैसे कोई वजूद मेरे साथ है, कोई मेरा ख्याल रखता है, ऐसे जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। वो खुशबू भी मुझे उसी दिन से महसूस होने लगी थी। वक्त गुजरता गया और ये एहसास मजबूत होता गया
और ये एहसास बहुत खूबसूरत था। मुझे अपने उल्लू से बेपनाह मोहब्बत थी। चचा का बेटा अक्सर मुझसे कहता कि इस उल्लू से ही शादी करना, इसके साथ रह रहकर तुम भी उल्लू ही हो गई हो। हम दोनों का थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चल ही जाता था। जिंदगी पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक एक दिन जब मैं 17 साल की हुई तो चची की सहेली अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ गई। मैं हैरान रह गई। उनकी ये बात सुनते ही मैं अपने कमरे की जानिब भागी और जाकर उल्लू के पिंजरे के सामने बैठ गई। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मुझे कोई मेरे दोस्त से दूर कर देगा। पिंजरे के सामने बैठकर मैं रोने लग गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। पता नहीं चची ने अपनी सहेली को क्या जवाब दिया, पर मैं अपने उल्लू को अपने दिल का हाल बताकर काफी मुतमईन हो गई थी। उस रात मैं सुकून से सो नहीं पाई। एक अजीब सा एहसास मुझे अपने वजूद से लिपटा हुआ महसूस हुआ। एक अनदेखी आग मुझे जला रही थी। मेरा उल्लू भी अब बड़ा हो चुका था और उसकी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती थी। रात को मैं सोई हुई थी कि अजीब से एहसास से मेरी आंख खुल गई। मेरी पहली नजर पिंजरे पर पड़ी जो खिड़की के पास ही रखा था और चांद की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि पिंजरे में उल्लू नहीं था। मैं एक झटके से उठ बैठी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं पिंजरे को उठाकर देखने लगी पर उसमें उल्लू नहीं था। मेरा दिल बैठने लगा था। कहाँ हो तुम दोस्त? मैंने तकलीफ की शिद्दत से उसे पुकारा और तभी किसी ने मुझे आवाज दी, एक खूबसूरत आवाज। मैंने पलट कर देखा तो मैं साकत रह गई। सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत नौजवान मेरे सामने खड़ा था और मोहब्बत भरी आंखों से मुझे देख रहा था। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूं और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, वो मजबूत लहजे में कह रहा था। उसके वजूद में जाने कैसी कशिश थी। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो अपनी जगह पर खड़ा था और सहरज़दा आंखों से मुझे देख रहा था। मैं जाने किस खुमार में थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसे हाथ लगाया और अगले ही पल उसे झटका लगा था। उसके चेहरे पर मुझे तकलीफ के आसार साफ दिखाई दिए थे। वो पीछे हटने लगा और फिर अचानक वो मेरी नजरों के सामने ही गायब हो गया और मैं बेहोश होकर अपने बेड पर गिर गई। सुबह आंख खुली तो लगा जैसे कोई ख्वाब देखा हो। मैंने उठते ही अपने उल्लू को देखा, वो अपने पिंजरे में था। मैंने सुकून का सांस लिया, यानी ये बस एक ख्वाब था। पर मेरा दिल अभी तक धड़क रहा था और मैं झुरझुरी लेकर रह गई थी। मैं उठकर बाहर आ गई थी, लेकिन मुझे अपना आप बहुत थका थका महसूस हुआ था। चचा और चची दोनों नाश्ता कर रहे थे। चचा का बेटा अपने काम पर जा चुका था। चचा ने मुझे देखते ही कहा कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, और फिर जो बात उन्होंने की मैं तो सुन रह गई। चचा मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहते थे। चची भी यही चाहती थी कि मैं इस घर में रह जाऊं, इसीलिए उन्होंने अपनी सहेली को भी जवाब दे दिया था। चचा के बेटे के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन वो अच्छा लड़का था, भला मुझे क्या एतराज हो सकता था। पर अंदर ही अंदर जाने क्यों मेरा दिल कटने लगा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं अपने उल्लू से बात करना चाहती थी, पर जैसे ही मैंने उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा जख्म था। मैं रोने लगी। चचा ने उसकी मरहम पट्टी की। मेरी तबीयत अजीब सी थी। मैं दोबारा सो गई, पर शाम तक मुझे तेज बुखार हो चुका था। रात होते ही वो खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आ जाता। वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता और कहता तुम सिर्फ मेरी हो। और सुबह होते ही ऐसे लगता जैसे वो सब ख्वाब हो। जितना वो नौजवान मेरे करीब हो रहा था उतनी ही मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। चचा और चची रोज डॉक्टर को बुलाते, लेकिन मेरा बुखार नहीं टूट रहा था। मुझे हर वक्त महसूस होता जैसे मेरा जिस्म आग में जल रहा हो। चचा का बेटा भी बहुत परेशान था। महीना ऐसे ही गुजर गया। मैं बहुत कमजोर हो गई थी। तब अचानक चची को किसी ने कहा कि लड़की को दम करवाओ। शाम होते ही चचा इमाम मस्जिद को बुला लाए। उसने घर में दाखिल होते ही कहा कि बच्ची कहाँ है। इमाम मस्जिद को मेरे कमरे में लाया गया। जैसे ही उसकी नजर उल्लू के पिंजरे पर पड़ी, वो चीख उठा और कहा कि इसे लड़की के पास से हटाओ, वरना ये लड़की नहीं बचेगी। चचा ने आगे बढ़कर पिंजरे को उठाना चाहा तो चचा को जोरदार करंट लगा। चचा दूर जा गिरा। मैं गनूदगी की हालत में थी। मैं हाथ पांव मारने लगी और कहा कि मेरे दोस्त को मुझसे दूर मत ले जाओ, पर मेरी कोई नहीं सुन रहा था। इमाम मस्जिद ऊंची आवाज में तिलावत कर रहा था। उसने तिलावत करते करते ही अपना साफा उतारकर पिंजरा ढांप दिया और चचा से कहने लगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें इस उल्लू को मारकर दफनाना होगा, वरना 14वीं की रात को ये लड़की नहीं बचेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे खत्म कर रहा है। वो इसे मारकर अपनी दुनिया में ले जाएगा। चचा चची ये सुनकर खौफजदा हो गए और चचा कहने लगा कि ये कहानी फिर से दोहराई जा रही है। पहले भी 20 साल पहले ऐसा ही हुआ था, और वो मेरी अम्मी के साथ हुआ था। तभी अम्मी मुझे ख्वाब में नजर आई थी और मुझसे बार बार कह रही थी कि यहाँ से चली जाओ। दरअसल मेरी अम्मी इन्हीं मिट्टी के टेलों में पल बढ़कर जवान हुई थी और रेतीले इलाके में जिन्नात काफी पाए जाते थे। ऐसे ही एक जिन अम्मी पर आशिक हो गया। वो अम्मी को अपने साथ ले जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से अम्मी का इलाज करवाया गया और किसी बुजुर्ग ने उस जिन को इसी शहर में कैद कर दिया और अम्मी ये इलाका छोड़कर चली गई। और अब जब मैं वापस लौटी तो वो जिन उल्लू का रूप ले चुका था। वो बस रात को अपने रूप में आता, बाकी सारा वक्त वो उल्लू बना रहता। उसने मुझे पहचान लिया था। मैं बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी थी और अब वो मेरी रूह से चिपक गया था। इमाम मस्जिद ने कहा कि जल्द से जल्द लड़की को वजीफा करना होगा, ये खुद करेगी तब इसकी जान बचेगी। इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर जलजलों की जद में हो। मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उठ भी नहीं सकती थी, पर फिर भी गुस्ल के बाद मुझे रात को सहन में बिठा दिया गया।
मैं इमाम मस्जिद की बताई गई आयत पढ़ती रही। जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे वो नौजवान तड़पता नजर आ रहा था। मेरा दिल चाहा मैं छोड़ दूं, पर फिर मुझे अपनी अम्मी नजर आई और फिर मैंने वजीफा मुकम्मल कर लिया। वो रात किसी कयामत से कम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हों। वो जिन अब नहीं रहा था। मुझे ठीक होने में 2 साल लगे, फिर मेरी चचाजाद से शादी हो गई और आज मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। बस कभी कभी वो खूबसूरत आंखों वाला नौजवान याद आ जाता है